पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वड्डी किरपा लई असीं उहदा धन्नवाद करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सानू सारियां नू गुजरे समय दे विच संभालिया आ और अपनी किरपा बख्शी है। सारे दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं जो ने अपनी दया दे नाल साडियां लोड़ां ते जरूरतां नू पूरियां कीता आ। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का असीं धन्नवाद करते हाँ जो उसने इस महीने दे 11वें महीने के आखिरी सबत के दिन दे विच सानू एकत्र किया आ। ये खुदा दा वड्डा फजल है, इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है जदों फजल साडे ते उन्हें कीता ते असीं उहदियां भलाइयां ते रहमतां दे लई सदा उहदा शुकराना ते उहदा धन्नवाद करते रहिए। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं तो उहदा फजल साडे उत्ते बनिया रहिंदा। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाउंदा कि हर हाल च धन्नवाद करो, तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर की इहो इच्छा आ हर हाल च। ते जे सानू खुदा ने हाल चंगा दिता, परमेश्वर ने संभालिया तो साडे लई जरूरी आ कि असीं सदा उहदा धन्नवाद उहदा शुकराना करिए। तो जदों असीं उहदा शुकराना उहदा धन्नवाद करते हैं तो खुदा दा फजल साडे उत्ते सदा ही बनिया रहिंदा आ। क्योंकि परमेश्वर अपने नेम दे विच रहिंदा, अपने वचन च रहिंदा। तां जिहड़े वचन च रहिंदे आ, जिहड़े वचन नूं पूरा करदे आ, वो परमेश्वर दीयां सारियां ही रूहानी और जसमानी आशीषां दे हकदार बनते हैं। हालेलुया। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हमेशा खुदा नूं पहल देइए, शुकराना करिए, धन्नवाद करिए, पल पल धन्नवाद करिए। खुदा दा वड्डा फजल है, असीं रोज़ रोड़ां दे उत्ते तुरे फिरदे हां ते परमेश्वर सानू संभालदा आ, वड्डियां वड्डियां आफतां ते मुसीबतां तो बचाउंदा आ। हालेलुया। सो इसलिए सानू हमेशा खुदा दा शुकराना करना। 2 दिन पहलां दी गल है, कोटली तो भाई सुखविंदर है, उन्हां दा एक लड़का स्कूटरी ते निकलिया, रोड ते चढ़िया ही आ ते उधरों एक आदमी इन्नी तेजी नाल आया रोड ते उहदे विच लगा। वो लड़का रोड दे उत्ते ही डिग पिया, उहदे आ मत्थे दे सट लगी, अख ते लगी, आ जवाड़े दी हड्डी भी क्रैक हो गई। ये मैं सिर्फ इसलिए दसदा हां बई परमेश्वर सानू पल पल संभालदा आ। बच्चे की उम्र भी 17 सालों की, 16-17 सालों की है। अज जबाड़े की हड्डी जी है वह भी क्रैक हो गई, अख ते मत्थे ते कल उहदा ऑपरेशन होया 2-3 दिनों बाद। सो सारियां गल्लां च ये आ कि खुदा जिहड़ा आ सानू संभालदा। आपां रोज़ रोड़ां दे उत्ते तुरे फिरदे आ, ये परमेश्वर की दया आ कि उन्हें साडे साहां नूं भी चलदे रखिया ते साडे सारे शरीर के अंगां नूं भी ठीक ठाक। हालेलुया, हालेलुया। कई बारी साडा नज़रिया इक्को ही हुंदा आ, कई बारी साडा नज़रिया खुदा दे कोलों लैण दा इक्को ही हुंदा भी पैसा आवे तां असीं कहीए बरकत वा। आ जिहड़ी तंदुरुस्ती है ना, ये सब तो वड्डी बरकत है। ताली मारिए जोर ते। जिहड़ी तंदुरुस्ती है ना तुहाडे कोल, शरीर की चंगाई ते शरीर के सारे अंग सही काम करते हैं ना, ये सब तो वड्डी किरपा आ। ये पैसे तो भी उपर है। नहीं तो स्थितियां इदां दियां हॉस्पिटलों च सज्जे खब्बे जाके देख लो कि लोग पैसा लई फिरदे आ कि साडा मरीज जिहड़ा किसी ना किसी तरीके नाल चंगा हो जाए। उत्थे पैसा भी फेल हो जाता आ, उत्थे पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे कहण दा मतलब कि खुदा दा हमेशा शुकराना करो, धन्नवाद करो ते ओदा जिहड़ा समा आ ना खुशी दे नाल उहनूं दिया करो।
ਐਵੇਂ मजबूरी जाई च ना दिया करो भी ऐतवार आ गया तो जाना ही पैना। ऐदां दी भी ना सोच रखो भी कोई नहीं हजे किहड़ा शुरू होया होना सत्संग। वो सत्संग शुरू होवे चाहे ना होवे, जदों तुसी आ गए ना तुहाडे ते किरपा उदों ही शुरू हो जानी है, तुहाडी हाज़री उदों ही लग जानी है, तुहाडी मेहनत दा परमेश्वर ने उदों ही तुहानूं फल देना शुरू कर देना है। रब दे नाल इदां दा प्यार करो बई वो तुहाडे ते खुश होवे, बागबान होवे, ते जो तुसी नहीं भी चाहुंदे ते परमेश्वर वो भी तुहानूं देण लई तैयार होवे। हालेलुया। इसलिए कुछ कानून कह दे भी अपनी जिंदगी च बनाओ। भाइयों ने तो थोड़ा जिहा लैन नूं रखिया ही आ, क्योंकि पिछे कहिंदे रहे भी लैन लाओ लैन, आ भैणां दी लैन है ही कोई नहीं। दस दी जो कोई लैन च बैठा है तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी तुसी आ गए जिथे मर्जी बह जाओ। थोड़ा जिहा अपना सिस्टम बनाओ, ये बार बार कहना ना पवे। दूसरी गल, जेदा बच्चा रोंदा रौला पाउंदा आ, ओहदी ये जिम्मेवारी आ कि बच्चे नूं चक के बाहर लै जावे। ओहदी ये जिम्मेवारी आ। अखां ना बंद करो तो इदा ना सोचो भी आपे चुप कर जाओ। जे तुहाडे कोल हुंदे चुप नहीं करदा तो आपे किद्दां चुप कर जाओ। एक बच्चे की रौली करके इत्थे 200-300-400 बंदे का ध्यान भटकदा आ, ध्यान तो अगे नहीं लगता, ध्यान साडा तो अगे नहीं लगन दिया। कुछ साडियां जिम्मेवारियां उन्हां नूं साडे लई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी जी लापरवाही साडे लिए वड्डा नुकसान करती है, तो थोड़ी जी चौकसी साडे लिए वड्डी आशीष लैके आउंदी है। थोड़ी जी चौकसी, थोड़ी जी गंभीरता साडे लिए वड्डियां बरकतां लैके आउंदी है, तो जे थोड़ी जी लापरवाही है वो साडे लिए तो बाकियां दे लिए वड्डी आफत भी लैके आउंदी है। इसलिए साडी जिहड़ी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी आ प्रचार करना, मेरी जिम्मेवारी आ तुहानूं कलाम दे नाल निहाल करना, पर किते ना किते तुहाडी भी जिम्मेवारी बनती है। तुहाडी भी जिम्मेवारी बनती है कि असीं इस रब दी हजूरी च समय सिर आइए। कित्थे बैठना चाहिए, सानूं क्या की जांदा है, किदां दा माहौल बनाउणा, ये तुसीं भी बनाउणा है। देखो जमीन चंगी होवे तो जे अमरीका तो बीज आया ना तो फिर जमीन भी तो वधिया जबरदस्त होनी चाहिए है। तो जे बीज अमरीका का तो जमीन ही बंजर, उत्थे अमरीका का बीज की करो। जे बीज अमरीका का तो जमीन भी उपजाऊ होनी, तद ही तो उन्हें फल देना। तो जे जमीन ही बंजर है तो फल किद्दां होवेगा। तो इस करके जिथे बीज कीमती है उत्थे जमीन भी उपजाऊ होनी। जिथे सेवक की ड्यूटी है उत्थे कलीसिया की भी जिम्मेवारी है। जदों तुसी ना गल्लां नूं समझण लग पे, तुसी हो सकदा कहंदे जी 10 साल हो गए साडा मसला नहीं हल होया। मसले तुहाडे नहीं हल होणगे, खुदा तुहाडे द्वारा दुनिया के मसले हल करूगा। परमेश्वर तुहाडे द्वारा संसार नूं बरकतां देवेगा, तुहानूं मंगना नहीं पवेगा। परमेश्वर तुहानूं पिछे पै के अपनियां रहमतां दे नाल भरेगा। पर जरूरी आ कि असीं कुछ अपनी लाइफ दे, अपनी जिंदगी दे कानून कहदे जरूर बनाइए, अपने आप नूं परमेश्वर दे हथ देइए चंगी तरह। ते खुदा जिहड़ा है अपने वादे दे विच रहिंदा ते ओह वादियां नूं पूरा करूगा। इस करके अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं परमेश्वर दे वचन नूं पहल देइए, शुकराना करिए, उहदा समां ओहनूं देइए। तो जिहड़ियां साडियां विश्वासी होने के नाते जिम्मेवारी बनती आ, असी ओनूं निभाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। तो खुदा जिहड़ा आ तुहानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा। जिहड़ा काम असी कर सकते हैं वो सानूं करना ही पैना है। वो असी उपर वाले नूं नहीं कह सकते भी तूं कर। जिहड़ा काम तुसी कर सकते हो तुहानूं करना पैना। समय सिर तुसी आ सकते, तुहानूं ही आउणा पैना।
प्रार्थना तुसी कर सकते, तुहानू ही करनी पैनी है। लैन तुसी बना सकते, तुहानू ही बनानी पैनी है। ये नहीं भी उपर वाला आके जी सानू चक के लैन च बिठा देवे। बच्चे नूं तुसी चुप करा सकते, तुहानू ही कराउणा पैना है। ये नहीं भी उपर वाला जी साडे बच्चे नूं भी चुप करावे, पहलां देवे तो जे रोंदा तो फिर उही चुप, जे है नहीं तो देवे भी दुआ करो जी, तो जे रोन लग पिया हुण दुआ करो जी, उही चुप करा देवे। हाँ जी, लाजर इजरायली लोग जो डैथ हुंदी सी, वो कबरां इदां दियां बनाउंदे सी, जमीन के अंदर खोद के डैड बॉडी नूं अंदर रखते सी, तो उहदे कबर के उपर पत्थर रखिया जांदा सी। जदों लाजर नूं कबर दे विच रखिया, मार्था ते मरियम बड़ियां रोंदियां आ, साडा भाई मर गया। तो प्रभु ने कहा उन्होंने रखिया कित्थे आ? मार्था कहती जी 4 दिन हो गए, हुण तो उहदे शरीर चों भी सड़ियांद आउंदी होनी है। उहदे कहण दा मतलब सी भी हुण की फायदा, तुसीं लेट हो गए आ, हुण 4 दिन हो गए आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कित्थे रखिया? कबर ते लैके गई। जदों कबर ते लैके गई, प्रभु ने कहा, कहंदा कबर तो पत्थर नूं परे हटाओ। ये काम लोकी कर सकते सी, ये काम यीशु मसीह ने नहीं किया। कबर तो पत्थर नूं परे हटाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर नूं आवाज मारी, ते लाजर कफन बद्धे हुई कबर चों बाहर आ गया। ते जदों कफन बद्धे हुए बाहर आ गया ना, फिर प्रभु ने लोगों को कहा ये कफन खोल दिओ। उस तो बाद कहा इनू कुछ खाण नूं भी दिओ। 3 काम प्रभु यीशु मसीह ने मनुखों को कहे करने वास्ते। पहला पत्थर हटाओ, दूसरा कफन खोलो, तीसरा इनू खाण नूं दिओ। तो एको ही काम जिहड़ा मनुख नहीं कर सकते ही, वो यीशु मसीह ने किया। जिहड़ा काम तुसीं कर सकते हो, तुहानूं ही करना पैना है। अनुशासन तुहानूं बनाउणा पैना है, समय सिर तुहानूं आउणा पैना है, मेहनत तुहानूं करनी पैनी है। छोटियां छोटियां गल्लां 'च वफादारी तुहानूं दिखालनी पैनी है। ये अज दिखा लो तो चाहे 20 सालों बाद दिखा लो, तो चाहे जिंदगी के आखिरी पलों ते दिखा लो। जिदन तुसीं दिखाओगे उदन ही तुहाडे लिए चंगा काश रूपी भंडार खुल जाएगा। उस दिन खुलेगा कि प्रभु यीशु मसीह पत्थर नूं परे नहीं हटा सकता इस शक्ति नाल, पर जिहड़ा काम मनुख कर सकता है, प्रभु ने मनुखा नूं करन वास्ते किया। जिहड़ा काम तुसीं कर सकते हो, वो तुहानूं ही करना पैना। कफन खोल सकते सी, उन्होंने ही किया। कुछ खाण नूं दे सकते सी, उन्होंने ही किया। पर मुर्दे नूं जींदा कर वो क्या नहीं, वो गुरु ने अपने आप ही उन्होंने आवाज दे के जींदा कर दिता। ताली मारिए जोर दे। इसलिए मेहनती तुसी बनो, मेहनत करनी तुहाडा फर्ज वा, समय सिर आउणा तुहाडा फर्ज वा। हुण तक किसी भी स्कूल के कोल दी लंघ लो, मेन गेट ते लिखिया हुंदा, क्वेश्चन मार्क कीता हुंदा, उत्थे की लिखिया हुंदा, एंट्री करन वेले स्टूडेंट लई लिखिया हुंदा कि तुसी समय सिर हो। सवाल किया जाता बच्चे नूं, उत्ते गेट ते लिख के वे तू एंट्री करन लगा, देख तू समय सिर हैगा है। कि तुसी समय सिर हो। समा तुहाडे लई बहुत इंपोर्टेंट है।
समय ने जे समय नूं समझ लिया, समय नूं फड़ लिया, तो समय ने तुहानू हर जगह आदर वाले बनाना, तो समय ने तुहाडा हर समा आशीषां वाला बना देना है। जे तुसीं समय नूं समझ लिया, जे तुसीं समय की कदर करन लग पे, जे अपना समा खुदा की हजूरी दे विच बतीत करना शुरू कर दिता ना, तो फिर सज्जे खब्बे तो किसी को कहन कहानी गाली गल नहीं बननी जी, आ दुआ करो तो साडा मसला हल हो जाए, तो फिर तुहाडीआं दुआवां अपने आप ही सीधियां उपर जाई जाणियां आ, तो उपर वाले नूं आपे ही पता लग जाना भी इहनूं इन्हां चीज़ां की जरूरत है। असीं तां ओह मंगदे आ जिहदी सानूं अज जरूरत है, जां कल नूं जरूरत है, जां 10 दिनां नूं जरूरत है, जां 20 दिनां नूं जरूरत है। वो तो वह भी करन दी ताकत रखदा जिहड़े हजे तुहाडे द्वारा पैदा नहीं होए, वो उन्हां दे लई भी इंतजाम करन दी समर्था रखदा, जिन्हां दा हजे नींह पत्थर भी नहीं रखिया गया, जिन्हां ने हजे अगे जाके पैदा होना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हां लई भी प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई भैणों अति ज़्यादा जरूरी है। कुल मिला के आस्ट जिहड़ा इस महीने का संडे बतीत हो रहा आ, उस तो इलावा अगे कुछ जिहड़े महीना रह गया आ दसंबर का, तो फिर असी नवे साल दे विच दाखल होना। वैसे क्रिसमस तो ही नवा साल जिहड़ा शुरू हो जाता आ, तो इसलिए कि गुजरे सालों के खुदा साडे घाटे पूरे करे, तो असी 2022 च सरगर्मी दे नाल खुदा दे अनुग्रह दे नाल 22 च दाखल होइए, ताकि 2022 साडे ते साडे घराणियां दे ते साडे समाजां दे सारे घाटे पूरे कर देवे। पर वो तदे ही होवेगा जेकर तुसी समय नूं संभालोगे, तो मेहनती बनोगे, समा व्यर्थ नहीं जान दिओगे। शैतान का सब तो बड़ा टारगेट है तुहाडे समय नूं बर्बाद करना। सब तो बड़ा टारगेट शैतान का तुहाडे समय नूं बर्बाद। तदे कलाम च लिखिया अपने लिए समय नूं लाभदायक बनाओ। जे समय नूं लाभदायक बना लिया ना, तो फिर लाभ ही लाभ है, फिर हानि कोई नहीं गी। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी मेहनत करिए, सरगर्मी नाल मेहनत करिए, तो मेहनत का फल जिहड़ा वो जबरदस्त हुंदा है। तो असी आम ही कहने आ बई सबर का फल भी मिठा हुंदा, ते मेहनत का फल जिहड़ा आ वो कदी घटदा ही नहीं गा। हालेलुया। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। कहावतां दी पुस्तक 14 अध्याय उहदी 23 है, 13 अध्याय उहदी 11 है। मेहनत नाल सदा खट्टी हुंदी है। लो जी, एक दो दिन वाली गल नहीं, थोड़े समय च असी इस वचन की गहराई नूं समझना है, क्योंकि आशीष वचन दे विच है। मैं अगे भी कई बारी दस चुका, विच रोटियां झराटियां मारन वाली गल है नहीं गी। मेहनत नाल पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। मेहनत नाल सदा खट्टी हुंदी है। किन्ना चिर खट्टी हुंदी है? हालेलुया। मेहनत नाल खट्टी हुंदी है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। ते खुदा दा कलाम साडे तो मंग करदा कि असीं रूहानी मेहनत ते जोर लाइए। जिस्मानी मेहनत नाल तां असीं एक हद तक संतुष्ट होवांगे। जिस्मानी मेहनत, संसार दी मेहनत, संसारिक कम्मां दे लई मेहनत, एक सीमा तक असीं संतुष्ट होवांगे। पर जे असीं रूहानी मेहनत करांगे, रूहानी मेहनत करांगे, तो फिर जिस्मानी बरकतां भी आपे ही आ जाणियां। जे ओनली जिस्मानी मेहनत है, फिर रूहानी बरकतां तो वांझे ही रवांगे। फिर किते ना किते हालत साडी जक्की वाली होनी है। मन फिर नहीं संतुष्ट हैगा। नौकरी भी आ, टैक्स लैण वालियां दा सरदार भी आ,
ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਫੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੂਕਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। क्योंकि संसारिक दौड़ हैगी है, पर मन की बेचैनी फिर भी है, भटकना फिर भी है। इसलिए जेड़े संसारिक दौड़ लाउंदे ने एक सीमा तक संतुष्ट हुंदे ने, पर जेड़े रूहानी मेहनत करते ने वो 4 सफेरे तो संतुष्ट हो जाते ने ते वो दुनिया दे लिए भी बरकत का कारण बनते हैं। इसलिए कलाम बयान करदा, फिर पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मेहनत नाल सदा ही खट्टी हुंदी आ, ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। एक मेहनत करनी, एक सिर्फ गल्लां करके संतुष्ट हो जाना, गल्लां नाल घर पूरा कर देना, लिखिया वो बंदे नूं थोड़ ही रवेगी। 13 अध्याय ਉਹਦੀ 11 ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਟ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, उच्च आशीष नहीं होवेगी। आशीष ओदे विच ही होवेगी जिहड़ी तुसी मेहनत करदे हो। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, रूहानी तौर ते भी जिन्नियां मर्जी दुआवां कराओ, पर जद तक तुसी आप दुआ करने वाले नहीं बनोगे, उदों तक तुसी आत्मक तौर पर भी एक सच्चे ते ईमानदार मसीही नहीं बन सकते। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, पर मेहनत दा धन वध। मेहनत सदा ही तुहाडे लई आशीष लैके आवेगी। अपना समा परमेश्वर की हजूरी च बतीत करो, तुहाडी मेहनत दूजियां दे लई भी बरकत का कारण बनूगी। इसलिए सुलेमान अपने तजर्बे दे विच बयान करदा आ ते खुदा दा जन पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी संत पौलस रोम दी कलीसिया नूं भी बयान करदा आ, जेड़े मेहनत नहीं करते, जेड़े आलसी ने, जेड़े सुस्त ने, जेड़े ढिले ने, उन्हां दे लई भी परमेश्वर का जन बयान करता है। रोमिया की पत्री 12 अध्याय ओदी 11 ऐत पढ़िए। मेहनत विच ढिले ना होवो, मेहनत विच ढिले ना होवो। ये साडे को दसंबर महीना आ, मेहनत करन वास्ते इनू उदा ही ना गवाओ। जे इस आखिरी महीने च मेहनत करोगे तो अगले साल के 12 महीनों की नहीं, खुदा उतों आने वाले सालों दियां भी बरकतां दे नाल तुहानूं भरेगा। ऐदा ना सोचो भी हाँ भी जाइए तो हाज़री लवा के मुड़ आइए तो सानूं पता नहीं की मिल जाना। ओनली हाज़री लवाउण वालियां नूं ते इस संसारिक एजुकेशन दे विच भी कुछ नहीं मिलता। जेड़े पीरियड भांदे आ सिर्फ जेड़े हाज़री तक रहिंदे, करदे कराउंदे कुछ नहीं। स्टूडेंट जेड़े टीचर की आग्याकारी नहीं करते, जेड़े दिते काम नूं करदे नहीं, उन्हां नूं भी
अध्यापक कुछ नहीं दिंदा। गल इत्थे तां जिंदगी दी है, इत्थे तां जीवन की गल वा। हाज़री लवाउण तक सीमित ना रवो, बल्कि मेहनत करो, टाइम दे नाल रब दी हजूरी च पहुँचो, ताकि खुदा तुहाडी अंदरली हालत वेखे, वो तुहाडी अंदरली हालत वेख के तुहानू बरकत देवे। मैं कई बारी दस चुका, रिबका नू क्यों बरकत मिली, रिबका इसहाक दी पत्नी क्यों बन गई? क्योंकि अब्राहम ने जदों अपने घर के पुराने नौकर अलीअजर नू भेजिया तो उत्थे कलाम च लिखिया आ कि अलीअजर बड़े ध्यान दे नाल उहनूं वेखदा रहा, उहदे काम करन दे तरीके नूं। अलीअजर बड़े ध्यान दे नाल रिबका दे काम करन दे तरीके नूं वेख रहा सी, इसलिए देख रहा सी कि ये इसहाक दी पत्नी बन दे लायक है। खुदा भी इस तरह तुहानू वेखदा आ कि तुसी बरकत दे लायक हैगे आ। प्रभु यीशु मसीह ने जक्की नू वेख्या तो जिहड़ी मगर भीड़ सीगी उन्होंने नहीं कुछ कहा, ते जिन्हें क्या कुछ नहीं, प्रभु ने अखां तां चक के कहा, कहंदा जक्की छेती हेठा उतर के आ, ते अज मैं तेरे ही घर रहना। उन्हें तो कहा ही नहीं, वो तो सिर्फ दीदार करने चाहता सी, तो जिहदे करने चाहता सी, जिहदे लई गुल्लर दे दरख्त ते चढ़िया, जिहदे लई ठगी बेईमानी छड्डण नूं तैयार होया, जिहदे लई इज्जत नीलाम करने नूं तैयार होया, उन्हें बराबर आके कहा छेती हेठा उतर के आ, ते अज मैं तेरे ही घर रहना। ते अलीअजर भी रिबका दे काम करन दे तरीके नूं वेख रहा सी। तो जदों वो संतुष्ट हो गया कि ये इसहाक दी पत्नी बनने दे योग है, इहदे च क्वालिटी है, तो जो कुछ लिया सी उन्होंने पहना दिता, तो उन्हें इसहाक दी पत्नी होने का हक रिबका ने प्राप्त कर लिया। ते परमेश्वर ने उहदी कुख तो दो कौमां पैदा कीतियां, यकूब ते ईसाऊ। वो यकूब जिहदे नां ते इजराइल देश बनिया, ते अज इजराइल देश पूरे वर्ल्ड लई आत्मक और आर्थिक तौर पर बरकतां दा कारण बन रहा है। ये तुहाडे हत्थ दे विच होली बाइबल इजराइल देश का इतिहास है। ते पीढ़ी दर पीढ़ी खुदा फिर अपनियां रहमतां बहाल करदा, जेड़े खुदा दे कम करते ने। उन्होंने किसी ने कहा नहीं, सिर्फ अलीअजर ने कहा मैनू थोड़ा पानी पिला, थोड़ा शब्द बोलिया। उत्पत्त 24 अध्याय घर जाके पढ़ियो। उन्हें कहा थोड़ा पानी पिला, ते वो अग्यों की कहती है, मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी मैं तेरे ऊठां नूं भी पानी पिलावांगी। मेहनत वा, ते मेहनत नाल सदा ही खट्टी हुंदी है। ते हुण तुसीं सोच के देख लो कि खुदा ने उहदी मेहनत दा फल किन्ना दिता, वधी जा रहा, वधी जा रहा। ये मेहनत का फल वा, जिहड़ा इन्हां पलां च मसीही बनदा, वो भी सब तो पहला अब्राहम की संतान बनता है, अब्राहम के घराने दे लई। ते खुदा ने एडी किरपा की, इसलिए इत्थे पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी।
रोम की कलीसिया नूं भी ये चेतारदा आ, कहंदा मेहनत विच ढिले ढिला बंदा नहीं कुछ भी पा सकता। ढिला तो बिजली का जोड़ होवे वो भी हानिकारक है। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। मेहनत विच ढिले ना होवो, मेहनत विच ढिले ना होवो, आत्मा विच सरगर्म रहो। हाँ, आत्मा विच परमेश्वर दे काम करन च सरगर्म होवो। जदों तुसीं खुदा दे काम करन लई सरगर्म होवोगे, परमेश्वर ने हर पल तुहानूं इस्तेमाल करना है। हर समय जे तुसीं सरगर्म हो, हर जगह इस्तेमाल करना उन्हें तुहानूं, चाहे तुसीं किते भी हो। परमेश्वर ने उत्थे ही तुहाडे तो काम ले लेना। तो जे तुसीं ढिले हो, तो फिर परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा वो साडे तो काम नहीं लवेगा। सरगर्म जे असीं खुदा दे काम करन लई तैयार हां, तो फिर ही परमेश्वर ने सानूं इस्तेमाल करना। दाऊद सरगर्म रहिंदा सी, जिंदगी दी बाजी लाउण लई तैयार रहिंदा सी। इस कारण परमेश्वर उन्होंने हर जगह इस्तेमाल करता सी। उहदे पिता ने कहा अपने भरावां दी खबर लैके आ। 3 भरा उहदे सैनिक सी, सिपाही सी, गया खबर लैण लई। मोरे जाके उन्हें सुनिया असुनती फिलिस्ती इजरायलियां नूं ते इजरायलियां दे परमेश्वर नूं बुरा कहंदा। कोई अगे आने वाला नहीं, कोई युद्ध करने वाला नहीं। उन्हें शाऊल पातशाह तक खबर पहुँचाती, कहंदा मैं इहदे नाल युद्ध करांगा। वो युद्ध करन नहीं गया सी। दाऊद के पिता जस्सी ने तो सिर्फ इस करके उन्होंने भेजा ही भी अपने भरावां दी सुख सांद दी कोई निशानी ते खबर लैके आ। बड़े लंबे समय के युद्ध विच गए हुए आ, उन्होंने खबर कोई नहीं आई। कोई निशानी ले आवी, ठीक ठाक है। वो सिर्फ सुख सांद निशानी लैण लई गया सी। जद तैयार सी ते आप मौत नाल युद्ध करन दे लई खुद तैयार हो गए। कहंदा मैं इस असुनती फिलिस्ती नाल युद्ध करांगा। मेरे परमेश्वर ने शेर तो बचाया, रिछ तो बचाया, वही मेरा परमेश्वर इस फिलिस्ती तो भी मैनू बचावेगा। ते इजरायली लोगों ने सुख का साह लिया दाऊद के कारण, जदों ने एक गोपीए ते एक पत्थर दे नाल असुनती फिलिस्ती नूं खत्म कर दिता। कि वो युद्ध करन लई गया सी? युद्ध करन लई गया नहीं सी, युद्ध करन लई हमेशा तैयार जरूर रहिंदा सी। ताली मारिए जोर दे नाल। रब दे काम करन लई तैयार रहिंदा सी। अपनी जान दी बाजी लाउण लई तैयार रहिंदा सी। अपनी जान अपने खुदा दे लई कुर्बान करन लई तैयार रहिंदा सी। उस तो बाद दे विच ही वो इजरायली लोगों का पातशाह बन गया। ताली मारिए जोर दे नाल। बाद च ही बरकतां मिलदियां ने, प्रतिज्ञा बाद च ही पूरियां हुंदियां ने। पर जेकर असीं सरगर्म काम खुदा दा कीता ते पातशाही मिल गई। असीं चाहुंदे सानू आ मिले, आ मिले, आ मिले। खुदा दे काम करो, ये सब कुछ मिल जाना है। पिछे पै के मिलना है।
खुदा तुहानू पिछे पै के देवेगा। पर वचन की गहराई नू समझो, वचन ते खड़े हो। पढ़िए। मेहनत विच ढिले ना होवो। मेहनत विच ढिले ना होवो। आत्मा विच सरगर्म रहो। प्रभु दे काम करन लई सदा सरगर्म रहो। अगे प्रभु दी सेवा करिया करो। ते फिर वही प्रभु दी सेवा कर सकदा, प्रभु दे काम कर सकदा जिहड़ा सरगर्म है, दूसरा नहीं। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन साडे तो मंग करदा है। याकूब ने 20 साल मेहनत की, और अपनी मेहनत नू अपने मामे को रह के अपनी मेहनत का जिक्र करता है। जे उन्हें 20 साल मेहनत की ते 20 सालों की मेहनत के कारण खुदा ने अपनी कृपा नू याकूब के द्वारा आर्थिक तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी परमेश्वर ने अज वो मेहनत नू सारी दुनिया लिए बरकत का कारण बनाता। पूरे वर्ल्ड वास्ते उन्होंने भी जिन्हों ने पैदा होना है, जिन्होंने पैदा होके मसीही बनना है, याकूब की मेहनत उन्होंने भी आशीष लैके आवेगी। क्योंकि असी उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जिहड़ा जिउंदा परमेश्वर है, जिहदे हर शब्द दे विच ताकत है, शक्ति है, जिहदा एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाता। तदे साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता त्रेत दी एक बिंदी भी टलूगी नहीं, एक बिंदी भी सिरजनहारा तुहाडी जिंदगी च पूरी करेगा। वह बिंदी जिहड़ी बाइबल के अक्षरां दे उत्ते लगी हुई है। बाइबल तो इलावा कन्ने बिंदियां अखरां की कोई वैल्यू नहीं। अगे सुनते हुंदे सी MBD सफलता की कुंजी है, MBD पढ़न वाले फेल हो जाते हैं, पर बाइबल ते भरोसा रखण वाले दुनिया के लिए बरकत का कारण बनते हैं, संसार लिए बरकत का कारण बनते हैं। इसलिए बाइबल के हर अक्षर के उत्ते कन्ने बिंदियां भी तुहाडी जिंदगी च पूरियां होणगियां, पर तुहाडा जीवन खुदा के कलाम के अनुसार होना चाहिए। एक दिन मेहनत करोगे तो एकदम इदां दा होऊगा, तुसीं नहीं वड्डोगे, तुहाडे द्वारा संसार वड्डेगा बरकतां नूं, आशीषां नूं, बरकतां नूं। याकूब ने 20 साल मेहनत की तो फल असीं लै रहे हाँ। मेहनत उन्हें की 20 साल, ते बरकत अज संसार नूं मिल रही है। करिए तो सही मेहनत, दईए तो सही अपने आप नूं। असीं इत्थे आ जाते हैं, एक बार दुआ करा ली, काम जी सूत नहीं होया, दुआ कराउण नाल ही आप कीता ही कुछ नहीं गा। कल भी कराई सी जी, मैं 5 दिन पहला भी कराई सी, हजे काम चलिया नहीं, हजे आशीष आई नहीं। मेहनत करो, तो जो मेहनत करोगे ना तो फिर खुदा इन्नी बरकत दूगा, इन्नी बरकत दूगा। कलाम च लिखिया रखण लई जगह नहीं होगी, रखण वास्ते जगह नहीं होगी, जगह थोड़ी पै जाएगी, बरकतां वध जाणगियां, बरकतां दी गिनती नहीं होवेगी। जदों तुसीं खुदा दे वचन दे प्रति वफादार होवोगे, जदों अपनी ड्यूटी समझोगे, जदों अपनी जिम्मेवारी समझोगे, साडी की जिम्मेवारी है। प्रभु ने लाजर की कबर ते जाके मनुखा की जिम्मेवारी सिखाई, तुहाडी जिम्मेवारी आ जे लाजर नूं जींदा वेखना चाहुंदे हो तो फिर पत्थर कबर तो परे हटाओ। फिर अगली गल तुसीं देखियो, तदे क्या पत्थर परे हटा दिओ, तो फिर ही कबर दे विचों लाजर कफन बदे बाहर आया। तो फिर क्या कफन हुण खोल दिओ, फिर क्या खाण नूं कुछ दे दिओ। जे तुसीं चाहुंदे हो खुदा दी वफादारी देखना, दुनिया नूं दिखालना चाहुंदे हो, ते अपनी जिम्मेवारी नूं समझो।
पत्रियां च लिखिया प्रभु यीशु मसीह सलीब की मौत तक आग्याकार बनिया रहा। कदों तक? जदों तक जान नहीं दे दी, उदों तक आग्याकार बनिया रहा। अगली लाइन च लिखिया, अगली ऐत च लिखिया, इस कारण परमेश्वर ने उन्होंने वो नाम दिता जिहड़ा सारे नामां तो उत्तम है। इस कारण दिता, जे सलीब की मौत तक आग्याकार बनिया रहा, जे पुत्र होके फर्ज अदा किया ते बाप ने पिता होके उसनूं तीसरे दिन मुर्दियां तो जींदा कर दिता। तुसी उपर वाले की वफादारी देखना चाहते हो, तुसी अपनी वफादारी दिखाओ। तुसी बलीवर होने के नाते वफादारी दिखाओ। स्टूडेंट होने के नाते वफादारी दिखावे, पेपर वधिया करे, तब टीचर अपनी वफादारी दिखाऊगा, 100 नंबर % उन्होंने पूरा 100 दऊगा कि नहीं? उन्हें तो रखिया ही है। सारे पढ़ते रहे स्कूलों उत्ते लिखिया हुंदा किन्ने अंकों का, 100 का उत्ते लिखिया हुंदा। उन्हें किते पल्लियों देने आ वे? हाँ भी उन्हें पल्लियों देने तो घट जाने आ। वो तो उत्ते लिखिया हुंदा कि नहीं पेपरां ते? हाँ जी, घबराओ ना, दसो सही, लिखिया हुंदा कि नहीं? उन्हें किते पल्लियों थोड़ी देने पे मेरे घट जाने आ। वो तो लिखिया ही हुंदा वे 100 अंक का आ। द स्टूडेंट 100 अंक का पेपर करे तो गारंटी नाल उन्हें मिलणगे। स्टूडेंट विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी दे नाल अपनी जिम्मेवारी नूं पूरा करे। बलीवर अपनी जिम्मेवारी नूं पूरा करे, अपनी वफादारी दिखावे, तो सिरजणहारा फिर तुहानूं वफादारी तुहानूं नहीं दिखाऊगा, दुनिया नूं दिखाऊगा। ताली मारिए जोर दे नाल। इसलिए याकूब ने 20 साल मेहनत की। कलाम च लिखिया, पढ़िए उत्पत 31 अध्याय ਉਹਦੀ 39 ਤੇ 40 ਹੈ। ਅਤੇ ਫਟਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ कि मेहनत ना रोज ही मुनाफा होना, मेहनत ना रोज ही मुनाफा होना। 20 साल मेहनत की है अपने मामे दे कोल रह के, तो 20 सालों दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। जे अज घाटा पै गया तो एक दिन खुदा सानू वादा भी इन्ना करेगा कि साडे घाटे नहीं पूरे करूगा, बल्कि परमेश्वर सानू दुनिया ले बरकत दा कारण बनावेगा। पर मेहनत करनी कदी छड्डिए ना। इत्थे बयान करदा है, पढ़ो 39 और 40 है। और फट्टना नू मैं तेरे कोल नहीं लियांदा, जिंदा जेड़ियां फट्टड़ हो जांदियां सी भेडां, मैं तेरे को ले आया नहीं, घाटा झल लिया उन्हां दा, मेरे खाते च पा दिता गया सारा कुछ। हाँ जी, सगों उन्हां दा घाटा मैं झल्लिया, उन्हां दा घाटा मैं झल्लिया। अपने मामे नूं कह रहा है, मेहनत करदियां किते घाटा भी झलना पै जावे तो एक दिन ऐदां दा आऊगा कि खुदा तुहाडे सारे ही घाटे पूरे करूगा। पढ़िए। और वो जेड़ा दिन या रात नू चोरी हो गया, हाँ जेड़ा दिने या रात नू चोरी भी हो गया, वो तैं मेरे तो मंगिया, ओदा भी मैं लेखा जोखा दिता। मेहनत हज़ारां साल पहला की ते फल अज तुसी ते मैं रूहानी तौर पर जिसमानी तौर पर पा रहे हैं।
परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनियां रहमतां बहाल कीतियां, कीती प्रतिज्ञा नूं खुदा ने पूरा किया। हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਆ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜੋ। ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਭੇਡਾਂ ਲਈ। ਅਨਿੰਦਰੇ ਵੀ, ਪਾਲਾ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਦਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਆ ਗਈ। ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਰਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 20 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, अति ज़्यादा जरूरी आ अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेवारी नूं समझते हुए मेहनती बनीए तो खुदा अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करूगा तो वह तुहानूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हमेशा खुदा दे काम करन दे लई तैयार रहीए। पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी संत पौलस जिन्हें मेहनत की, मेहनत का रिजल्ट है कि अज कंट्रियां दे कंट्री सारा यूरोप कंट्री जेकर मसीही आ तो संत पौलस की मेहनत का फल वा। तसीहे झल झल के खुदा दे कलाम नूं पहुँचाया जिहदे बारे वो खुदा दे वचन दे विच बयान करदा आ। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। दूसरा कोरिन्थिया
11 अध्याय ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਤੋਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਸੀਹੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। 5 ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 39 ਕੋੜੇ 5 ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 195 ਕੋੜੇ। 39 ਅਰਬ 5 ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 40 ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ 40 ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 39 ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਘੱਟ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਰਿੰਥਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਿੰਥਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਚਾਈਆਂ ਡੁੰਗਿਆਈਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਕੋੜੇ 5 ਵਾਰੀ। 195 ਕੋੜੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੇਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅੱਗੇ। 3 ਵਾਰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। 3 ਵਾਰੀ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ। ਬੈਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਟੀ ਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਂਤ ਦੀ ਆ ਛਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਤ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਤੂਤ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੈਂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਥਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਗਰਕਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਬੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਦਿਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੜਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਗ੍ਰੀਸ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਟਲੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ। ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡਰ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦਿਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜ ਦਿਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡਰ। ਖੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਫਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਤਾ। ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਫਲ ਖਾਵੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1। ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਗੇ 3 ਹੀ ਨੌਕਰ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਕਿਉਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਉਂ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਏ 13-14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ 2, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਤੀਏ ਨੂੰ 1, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ 1। ਹੈਗੇ 3 ਨੌਕਰ। ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ?
फर्क उन्हां दी क्वालिटी च वा। हैगे नौकर है पर मालक जानदा आ भी इन्हां तिन्हां नौकरां च सोच विच अंतर है, काम करन दे तरीके च अंतर वा। जिन्हों 5 दिते क्यों दिते 16 तो पढ़ो। जिन्हें 5 लए सन, लो जी ध्यान नाल सुनियो। हाँ, जिन्हें 5 लए सन उन्हें झट जाके उन्हां नाल वणज व्यापार कीता। बस 2-4 मिनट ही ध्यान देना, उस तो बाद समाप्ति है। ये क्वालिटी है उस झट झट जाके वणज व्यापार करना शुरू करता। मालक हजे पहुंचा नहीं, मालक ने ड्यूटी लाई, उन्हें ड्यूटी के अनुसार काम करना शुरू करता। एकदम उस नौकर च इदां दी क्वालिटी आ जिदां दी क्वालिटी पतरस विच सी। पतरस नूं प्रभु ने कहा, मेरे मगर आ, मैं तेनों मनुखों का शिकारी बनावांगा। मत्ती 4 अध्याय 18, 19, 20 ऐत पढ़ोगे घर जाके, उत्थे लिखिया उन्हें झट जाल सुटिया ते प्रभु यीशु मसीह दे मगर फैसला एकदम, कोई किसी नाल सलाह मशवरा नहीं। ये सलाह मशवरियां दे विच असी बरकतां तो वांझे रह जांदे आ। पतरस गलील दी झील के कंढे ते मछियां फड़दा सी, उहदी फैमिली उत्थे उहदे नाल नहीं सी, पर गुरु दी इंतजार विच सी, मसीहा दी इंतजार च सी। आया, पैगाम मिलिया, जाल सुटिया ते मगर तुर पिया। ये क्वालिटी अब्राहम दे अंदर सी। परमेश्वर ने कहा, जिन्हों तू प्यार करदा दी कुर्बानी दे दे। सलाह नहीं की, ना बच्चे ना की, ना फिर सारा ना की। तड़के तैयारी करके निकल तुरया। इसहाक रास्ते च पुछदा आ, लकड़ा छुरी सब कुछ साडे कोल है, जिहदी कुर्बानी देनी वो लेला कित्थे है? अब्राहम कहंदा खुदा आपे इंतजाम करूगा। ताली मारिए जोर दे। ये क्वालिटी है इन्हां दे अंदर, ये क्वालिटी इस नौकर दे अंदर सी। झट जाके वणज व्यापार किया। 5 मिले से, 5 ना 5 होर कमा ले तो 10 हो गए। वाधा आशीष, जिन्हों 2 मिले उन्हें 2 ना 2 होर कमा ले। जिन्हों 1 मिलिया वो मालक दे विच कमियां कड्ढण लग पिया। कहंदा मैं सोचिया तुसीं बड़े करड़े हो, बड़े सख्त हो, जिथे तुसीं नहीं बीजिया उत्थों वढ़दे हो। ला देख लो, कई बार असीं भी इदां ही उपर वाले नूं प्रार्थना जी करते रहने हैं, गल बनी नहीं। जिद्दां उपर वाला किते सुनदा ही नहीं हुंदा, भी किते दूर नेड़े गया आ, प्रार्थना जी करी जांदी है। साडी भी हालत यही है। जिन्होंने 1 मिलिया उहदी भी हालत यही सी। कहंदा जी मैं जाणिया तुसीं करड़े हो, जिद्दां आप बड़ा पोला हुंदा, भी कहना मिंट च ही मनदा। जिथे तुसीं नहीं बीजिया वढ़दे हो। मालिक ने गुस्से च आके कहा, कहंदा दुष्ट, आलसी, नकम्मे चाकर। दुष्ट भी क्या, आलसी भी क्या, नकम्मा भी क्या। जे तू नहीं ये तो लाभ लेना सी तो दूसरे नूं दे दिंदा, मैं ब्याज सुधा के लै देंदा। फिर मालिक ने कहा, कहंदा इहदे कोल जो हैगा ना, उन्हें जाके जमीन च दब दिता। कहंदा इहदे तो लै लो, उहनूं दे दिओ जिहदे कोल 10 वा। ताली मारिए जोर दे नाल। उहदे कोल 11 हो गए। किन्ने हो गए? किन्ने हो गए? 3 नौकर सी, 1 साइड ते चला गया, 2 रह गए। एक दे कोल 11 हो गए तो दूजे दे कोल, जिन्हों 5 मिले सी, उस तो 11 हो गए। मालक ने खुशी दे नाल 1 तोड़ा उन्होंने इनाम च देता। 5 तो उन्हें मेहनत ना कमाए। कुछ इदां दा करो, सिरजणहारा तुहाडे ते खुश होवे ते ओह तुहानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावे, आशीषां दे नाल भरे।
ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਵਜੇ ਜਗ੍ਹਾ 9:45 ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ? ਉਤਪਤ 22 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, 3 ਐਤ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਤਪਤ 22 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 3 ਐਤ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਨਾਲੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਪੜੋ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ 2 ਜਵਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। घुटनियां ते आइए, अपने आप को सिरजनहारे दे हाथ देइए। 1-2 मिनटां दे लिए अपनी जबानां खोलिए, अपने हत्थां नूं उठाइए, अपने हत्थां नूं उठाइए, अपने हत्थां नूं उठाइए। लापरवाही ना करिए, लापरवाही ना करिए, सुस्ती ना करिए। अपने दिलां नूं खोलिए, अपने हृदयां नूं खोलिए, अपने हृदयां नूं खोलिए, अपने हृदयां नूं खोलिए। अपने आप नूं दे हाथ देइए, अपने आप नूं दे हाथ देइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यहोवा तेरी आशीष हो, यहोवा तेरी आशीष हो, यहोवा तेरी आशीष हो, यहोवा तेरी आशीष हो। खुदा तो मंगिए, परमेश्वर मेरी जिंदगी चो आलस दूर कर दे, मेरी जिंदगी चो आलस दूर कर दे, मेरी जिंदगी चो सुस्ती दूर दूर कर दे, अज्ञानता दूर कर दे। अपने बल ना पर, अपनी आशीष ना पर, अपनी रहमत ना पर। मंगिए, 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 मंगिए सिरजनहारे तो। अपने आप को हाथ दईए,
अपने हाथों को खोलिए, अपनी जबान को खोलिए। सिरजणहारा तुहाडियां मेहनतां दा तुहानूं फल देवेगा। वो अपनी रहमत नाल तुहानूं भरेगा, वो अपनी किरपा नाल भरेगा। तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वो व्यर्थ मेहनत नहीं करनगे, ना कलेश ले जमाउणगे। तुहाडे सने तुहाडी अंश भी मुबारक होवेगी, तुहाडे सने तुहाडी अंश भी मुबारक होवेगी। अपने आप को सिरजणहारे दे हाथ दईए, अपने आप को सिरजणहारे दे हाथ दईए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपनी जबान को खोलिए, अपने हाथों को खोलिए, अपने हाथों को खोलिए, अपने हाथों को खोलिए। उन्हें इजरायलियों की टोकरी को छड़ा दिता, इजरायलियों को टोकरी को छड़ा दिता जिहड़ी मेहनत करते सी। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिता, एक चंगी धरती ते लैके गया। नवे नेम के मुताबिक भी परमेश्वर सानू पाप की गुलामी, शरापां तो, बीमारियां तो, कर्ज की गुलामी तो आज़ाद करके रूहानी बरकतां नाल भरना चाहुंदा है।